हमारे पास ये बोर्ड आया है, ये पीसीबी रिपेयर होने के लिए आया है। पीसीबी का नंबर है TP SK518D.PC821। फुल एचडी नॉन एचडी वाला कनेक्टर है यहाँ पे। और ये स्मार्ट बोर्ड है। मज़े की बात ये है कि इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो बड़ा ही यूनिक सा है, बड़ा ही प्यारा सा प्रोसेसर है। ये देखिए, ये मीडियाटेक कंपनी का प्रोसेसर है ये, है ना। क्योंकि पहले वाले में देखते थे एम स्टार का प्रोसेसर ज़्यादा मिलता था, और ये यहाँ पे EMMC है। तो अभी यहाँ पे आप पेस्ट लगा हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो बाद में बताएंगे आपको। लेकिन इसमें जब ये आया था हमारे पास बनने, इसमें कुछ खास किया नहीं है हम। ये जब रिपेयर होने आया था तो देखिए इसमें सप्लाई का गड़बड़ी है ना। और सप्लाई का क्या गड़बड़ी है, 3 ट्रांसफार्मर दिख रहा है ना, यानी ये PFC सप्लाई है, PFC टाइप पावर सप्लाई। इस ट्रांसफार्मर का तो काम है 300 वोल्ट को 400 वोल्ट बनाना, है ना। और यहाँ पे PFC डायोड लगे हुए हैं, ये PFC मॉसफेट है और ये PFC ड्राइवर IC है। तो इस सर्किट का काम 300 को 400 वोल्ट बनाना है। ये बेचारा केवल 12 वोल्ट बनाता है। और ये बैकलाइट के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बैकलाइट के लिए जो पॉजिटिव सप्लाई है ये आउट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी देखिए +300 -300 शॉर्ट बता रहा है। तो जो बैकलाइट के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके प्राइमरी में जो मॉसफेट है, ये शॉर्ट बता रहा है। और जैसा कि हमारा आदा जानते ही है कि कोई भी इस तरह का बोर्ड आता है तो सबसे पहले हम लोग ऑन करके देख लेते हैं। पावर सप्लाई तो रिपेयर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले देखिए अलग से 12 वोल्ट देखिए ऑन कर लेना ज़रूरी है। देख लेंगे, पता चले कि बोर्ड ऑन ही नहीं हो तो फिर पावर सप्लाई बनाने के बाद आप फंस जाएंगे। देखिए तो 12 वोल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिकेटर सामने पर आया है, ये दिख रहा है। तो सर्वप्रथम 12 वोल्ट देंगे। देखिए हल्का रोशनी जल के फिर तेज हो गया। अब ज़रा स्विच को दबाएं, हो जा चालू, हो जा, है नहीं हुआ। रुके देखने दीजिए पावर बटन कौन सा है। अच्छा यहाँ है पावर बटन, इसको टिप रहे हैं, देखिए हरा हो गया। तो पहले क्या था कि ये लाल से हरा नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा था। तो देखिए ये छोटा छोटा पिन रहता है, एकदम चिपका रहता है बॉडी से। आजकल चाइनीज़ में 53 CPU वगैरह जो आ रहा है वो भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो इसमें पिन ड्राई होने का बीमारी बहुत आता है, तो बस पकड़ के रिसोल्ट कर दिया, है ना। तो पहले क्या था कि पावर सप्लाई तो फॉल्टी था ही, लेकिन यहाँ 12 वोल्ट देने पे चालू नहीं हो रहा था। लेकिन पकड़ के अच्छे से रिसोल्ट किया तो फिर ये चालू होना शुरू हो गया। तो अब इत्मीनान से रिपेयर करेंगे, फिर पावर सप्लाई रिपेयर करेंगे। कम से कम इतना तो पता हो गया ना कि पावर सप्लाई रिपेयर करने के बाद हमारा बोर्ड ऑन हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं हम लोग। तो फिर आराम से पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट के पॉइंट पे तो शॉर्टिंग नहीं है, कंडेंसर चार्ज है। अगर शॉर्टिंग होता है तो 12 वोल्ट देते, अभी तो चालू नहीं होता ना, ड्रॉप हो जाता। और ये इसके प्राइमरी का है। देखिए ये 12 वोल्ट बनाने के लिए है, 12 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर है। इसके प्राइमरी का ये मॉसफेट है और ये 6 पिन का गेट ड्राइवर IC है। तो इसका मॉसफेट ले, इसको क्या हो गया, इसका मॉसफेट जो है अच्छा देखिए इसका मॉसफेट भी शॉर्ट बता रहा है। और ये बैकलाइट वाला जो ट्रांसफार्मर है इसके प्राइमरी का भी मॉसफेट शॉर्ट बता रहा है। देखिए ये पेस्ट तो अभी लगा है, पहले से भी यहाँ पे काम किया हुआ था। तो पहले इस मॉसफेट को निकाल के देखते हैं शॉर्टिंग गया कि नहीं। देखिए इस मॉसफेट को निकाल दिया, यहाँ शॉर्टिंग चला गया।
यानी ऐसा लग रहा है कि 12 वोल्ट वाला सर्किट ठीक है। ये पीएफसी वाला सर्किट जो है यहाँ का देख रहे हैं मॉसफेट, ये भी ठीक है। यानी ये बैकलाइट वाले सर्किट का मॉसफेट शॉर्ट था, ये अभी भी शॉर्ट ही है बाहर में। गेट ड्रेन सोर्स तीनों आपस में शॉर्ट। तो मॉसफेट गया होगा तो शॉर्ट हुआ, तो यकीनन गेट ड्राइवर आईसी भी शॉर्ट हो जाना चाहिए। तो बदलेंगे तो ये दोनों साथ में बदलेंगे। और जब यहाँ पे शॉर्ट होगा पावर देने के बाद फ्यूज जरूर उड़ा होगा, तो मैकेनिक जो है जो दिया है हमें वो पहले से ही फ्यूज को बाईपास करके रखे हुए हैं। तो ठीक है, देखते हैं। ये 12 वोल्ट बन जाना चाहिए और टीवी चालू करेंगे तो चालू होने के बाद 300 से 400 वोल्ट भी बन जाना चाहिए। अगर ओनली 12 वोल्ट बन रहा है तो ये सर्किट ठीक है, 300 से 400 बन रहा है तो ये पीएफसी भी ठीक है ना। तो पहले ले जाइए वहाँ पर। देखिए ये 12 वोल्ट बन रहा है, यानी ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट ओके है, ठीक है। बोर्ड देखते हैं ऑन करके, ऑन हो रहा है, बहुत अच्छे ऑन हो गया। तो अब ऑन होने के बाद ये मेन कंडेंसर पे 400 के करीब आना चाहिए, 390। अरे वाह, बहुत अच्छे, एकदम मस्त, बढ़िया, ठीक है। पीएफसी ठीक है। अच्छा देखिए ये 390 हमेशा नहीं होता है, एक्चुअल में ये रहेगा 300 के आसपास। देखिए एक्चुअल में ये रहेगा 300 के आसपास, लेकिन चालू करने के बाद बढ़ता है। देखिए 323 है ना। ऑन ऑफ स्विच जरा दबाइए, उधर वाला मीटर पे कांस्टेंट रखिएगा, 330 है। चालू जैसे ही होगा है बढ़ गया, है ना, 390 हो गया। मतलब ये पीएफसी सर्किट भी इसका ठीक है। गड़बड़ी जो है केवल ये बैकलाइट सर्किट में है। बैकलाइट वाला जो देखिए अलग से लगा हुआ है, ऐसा होता है बनावट। ये 12 वोल्ट बनाएगा और जब ये 12 वोल्ट बनाएगा स्टैंड बाई में, टीवी जैसे ही ऑन करेंगे तो ये पीएफसी ड्राइवर आईसी के वीसीसी पे सप्लाई जाएगा और ये 300 से 400 बना देगा। और सेम उसी टाइम पे जो है इसके वीसीसी पे सप्लाई जाएगा और फिर ये ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा और ये बैकलाइट के लिए वोल्टेज रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मॉसफेट बदल देना है और ड्राइवर आईसी बदल देना है। और मॉसफेट के गेट से लगा सर्किट और ड्राइवर आईसी के वीसीसी से लगा सर्किट। हालांकि एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, ड्राइवर आईसी का जो वीसीसी पिन है, थोड़ा उधर लीजिएगा, 5 नंबर पिन है। तो देखते हैं कि 5 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आ रहा है। करीब 12 से 18 वोल्ट आना चाहिए। कितना रहा है, 17 वोल्ट। तो ठीक है। अच्छा इसके गेट पर कुछ पल्स वल्स आ रहा है क्या? हमारे पास वो वाला मीटर है, फ्रीक्वेंसी वाला, है ना। तो गेट भाई साहब पर कुछ पल्स आ रहा है क्या? हर्ट्स है, कोई पल्स नहीं है। ओहो भाग गया। देखते हैं, ओनली मॉसफेट बदल के देखते हैं, है ना। ओनली मॉसफेट बदल के देखते हैं। मॉसफेट बदलने पर बदल के देखेंगे कि यहाँ पर ये वोल्टेज बना भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज बना गया, चालू होते समय, ज़रूरी नहीं कि परमानेंट स्टेबल रहेगा, चालू होते समय ये सेकेंडरी लूप से वोल्टेज बना के फिर भाग भी जाता है, तो समझ लेंगे कि बैकलाइट सर्किट जो है अपना वो चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मॉसफेट बदलेंगे। देखिए अब हम मॉसफेट तो तोड़ के फेंक दिया। मॉसफेट का वैल्यू क्या है भगवान जाने। कोई दिक्कत नहीं, आप 7N65 से लेकर 9N90 तक जो मन में आए वो लगा दीजिए, सब चलेगा, ठीक है। वैसे एक बार देख लेते हैं इस पे वैल्यू क्या है। इस पे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है ना। तो लगता है कि इससे पहले वाला टेक्नीशियन कुछ कर गया था, तो इसको रहने देते हैं। देखिए हमारे पास ये MI वाला PCB है, इसमें भी प्राइमरी में मॉसफेट लगा है और इसका जो नंबर है वो है 70S600, यानी 7N60 बोल सकते हैं इसको। तो 7 एम्पियर 600 वोल्ट तो बहुत है, इसके लिए चलेगा ये, है ना। तो आराम से इसको निकाल के लगा देते हैं और ज़्यादा पंगा ना हो इसके लिए साथ में गेट ड्राइवर आईसी भी बदल दे।
अच्छा, ये 6 पिन जो गेट ड्राइवर आईसी होता है ये LD 7530 7535 लग जाता है, मार्केट में मिलता है ये, है ना। लोकल मार्केट में 30 रुपये का, दिल्ली वगैरह में लेंगे तो करीब 10-11 रुपये आपको मिल जाना है। तो ये MI वाले बोर्ड से देखिए स्क्रैप बोर्ड कितना काम आता है। इसका EMMC निकाल के बेच दिया एक दिन। एक B42 बोर्ड आया था 8GB वाला, है ना, ख़राब था, उसमें निकाल के बेच दिया। आज पावर सप्लाई का मॉसफेट बिकेगा। तो स्क्रैप बोर्ड बहुत ज़रूरी है रिपेयर करने के लिए। हालांकि ये मॉसफेट मिलता है 20 रुपये का आता है, तो नया भी लगा सकते हैं आप। नहीं, मॉसफेट निकल गया। अब इस मॉसफेट को यहाँ पर हम लोग स्थापित कर देंगे। लग जा भाई। ये भाई साहब लग गया ठीक ठाक। एक बार इसके गेट से बना हुआ जो सर्किट है उसको भी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले तो मेन कंडेंसर पे वोल्टेज देखते हैं, अगर बन रहा हो तो इसको डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, डायोड रेंज में डालना है इसको। हाँ, डाल दिया। अब -300 से देखिए इसका जो मुख्य पिन है ये 1 नंबर तो ग्राउंड होता है, 0 वैल्यू है। 2 नंबर फीडबैक पिन होता है, 1 साइड वैल्यू एंड अपोजिट साइड कोई वैल्यू नहीं आए या हाई वैल्यू आए तो ठीक है, तो चलो ठीक है। 3 नंबर पिन से 100K का रजिस्टर ग्राउंड होता है, तो वो यहाँ पे है, ठीक ठाक ही है। 4 नंबर पिन से 470 ओम का रजिस्टर लग के इसको देख लेना ज़रूरी है। 4 नंबर पिन से एक 470 ओम या 1 किलो का रजिस्टर लग के ग्राउंड होता है, ये ठीक है। एक बार इसका वैल्यू मेजर कर लेते हैं कितना है, क्योंकि मॉसफेट फटने के बाद भाई किधर से भी गड़बड़ी हो सकता है। 199 चलो ठीक है, इसका डिज़ाइन हो सकता है। 5 नंबर पिन VCC पिन है, इस पे भी दोनों साइड इम्पीडेंस नहीं चलना चाहिए। एक साइड चल रहा है, नहीं चल रहा है, एक साइड तो ज़रूर चलेगा। हाँ ठीक है। 6 नंबर गेट पिन है, एक साइड वैल्यू देखिए लो नहीं बता रहा है, गेट पिन ठीक है। तो अक्सर गेट ड्राइवर आईसी में गेट आउटपुट पिन या VCC पिन, इसका इम्पीडेंस ग्राउंड से चेक करने पे दोनों साइड लो बताने लगता है, तो अक्सर उस कंडीशन में ये ख़राब माना जाता है। तो यहाँ पे अभी भी ये ठीक ठाक लग रहा है। देखिए गेट पे एक साइड पे हाई वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा ही कुछ हाई वैल्यू यहाँ भी देखने को मिला था। ये भी गेट ड्राइवर आईसी है। 1 मिनट, थोड़ा सा नज़र कमज़ोर। हाँ ठीक। 6 नंबर ये तो परफेक्ट है, 12 वोल्ट निकाल रहा है। दोनों सेम नंबर का है गुरु, दोनों सेम नंबर। इसमें लो वैल्यू क्यों आ रहा है भाई? लो वैल्यू काहे आ रहा है गुरु? तो देखिए यहाँ पे गेट पे लो आ रहा था, क्योंकि थोड़ा चार्ज था मॉसफेट, इसीलिए। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, है ना। ये सर्किट तो ओके ही था, थोड़ा देर पहले चेक किया था 12 वोल्ट। तो अब हम लोग इसमें सप्लाई देकर चेक करेंगे कि बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं। बोर्ड तो ऑन था ही, सप्लाई दिया, इंडिकेटर जल रहा है। देखिए ये जो मॉसफेट लगाया है, ये बैकलाइट के लिए जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके प्राइमरी में लगा हुआ है। ये पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्ट आउट कर रहा है इसमें। तो इस पे मीटर पहले से सटा लेना है, मीटर का रीडिंग देखिएगा। और ऑन करेंगे, ऑन कीजिए ज़रा।
देखिए वोल्टेज आके भाग रहा है ना धीरे धीरे, यानी कि ये चालू हो गया, मतलब बैकलाइट आपका जल जाएगा। ठीक है, और बोर्ड तकरीबन कंप्लीट है और कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड में।